नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे राम के चरित्र का वर्णन करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा जीवन है वो इतना आसान नहीं है कि आप इसे बिना चुनौतियों के और बिना किसी लड़ाइयों के आप इसे जी सकते हैं, क्योंकि हर एक क्षण कोई ना कोई चुनौती आपके सामने खड़ी होती है। अब इस चुनौतियों को आप कैसे मैनेज करेंगे, इन चुनौतियों को कैसे आप जिएंगे, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और इसके लिए व्यक्ति को स्वयं को ऐसा बनाना होता है कि वो जीवन को सही तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से जी सके। हर एक समय, हर एक मोमेंट पर, हर एक क्षण पर व्यक्ति जो है लड़ने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयोजन करता है। और वो जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो उसके जो है क्रोध का विषय हो जाता है। वो क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट होता है जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को भूलकर उसका क्या महत्व है, वो क्या प्राप्त कर सकता है, वो क्या जान सकता है, उन सबसे अलग हटकर वो सिर्फ ये कामना करता है कि वो अपने अहंकार को लेके ये कहता है कि मुझसे बड़ा कौन, मैं नहीं तो कौन। और इस भाव से जब व्यक्ति अपना सब कुछ देने की कोशिश करता है तो वहाँ पे वो अपने अभिमान में, अपने गंतव्य तक पहुँचने में बहुत दूरी क्रिएट करता चला जाता है, वो डिस्टेंस क्रिएट करता चला जाता है। और वो डिस्टेंस उस व्यक्ति को बहुत ही मूर्खतापूर्ण और ऐसे काम करवाता है जो देखने में बहुत ही बेकार और भद्दे लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि जीवन को जीना कैसे है, लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है। क्योंकि लोग जो है जब वो अपना कुछ प्रदर्शित करते हैं, कुछ कहना हुआ, कुछ करना हुआ, तो वो उनकी अपनी मनोदशा होती है। वो अपने तरीके से उनकी जो वो महसूस कर रहे होते हैं वो प्रकट करते हैं। अब मान लीजिए आप बड़े ध्यानी हैं, आप बहुत इन बातों को एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आप भी वैसा बिहेव करने लगे, तो फिर आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है, आपकी जो अपनी अहमियत है, आप उसे भूलकर उस व्यक्ति के प्रभाव में आ गए और आपने अपने आप को खो दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और यही जब आप करते चले जाते हैं तो आप अपने आप से अलग होते जाते हैं, आप अपने आप से भटक जाते हैं और आप दूसरे के इन्फ्लुएंस से जीवन को जीने लगते हैं, जो कि फिर वो आपको स्वयं के खोजने में फिर उसका जो है आप तरह तरह के प्रयोजन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपनी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो खुद का होने का बोध है वो सदैव बना रहे। और ये जब आपका स्वयं होने का बोध बना रहेगा तो आप जो है किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपना आपा नहीं खोएंगे। राम का चरित्र भी ऐसा ही था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका जो अपनी मर्यादित सीमाएं थी उनको पता थी, कहाँ पे कैसे क्या करना है उन्हें सब कुछ मालूम था। और दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके वो अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ा। तो अगर उनके कैरेक्टर को हम पकड़ लें, उनके चरित्र को हम पकड़ लें, तो हमारा भी जीवन जो है सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात का जो है जिक्र किया है, इसी बात को बताया है। अब हम उसी बातों को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। और अगर इसमें आपने भी अपना सहयोग प्रदर्शित किया तो हम ये समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि उनका चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है। और आज आप आजकल देख रहे होंगे हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर, स्टेटस पे वो ये सब प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है कि उसका जो भाव है ईश्वर के प्रति, उससे वो कनेक्ट होना चाहता है, वो उससे प्राप्त करना चाहता है। लेकिन शायद मीडियम नहीं पता, माध्यम नहीं पता, कैसे उन्हें जानना है, कैसे प्राप्त करना है। पाखंड नहीं करना, आडंबर नहीं करना। जब सही तरीके से आप उन्हें जानने की कोशिश करेंगे तो जो ये बाधाएं आती हैं इससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं
कि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। वो लिखते हैं, जो कर कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गई हो न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। ये बात वो है कि हमने पिछले एपिसोड में इस बात का वर्णन किया था कि कोई व्यक्ति सत्संग कैसे कर सकता है, अच्छे लोगों के बीच कैसे रह सकता है, अगर उसके अंदर बहुत सारे दोषों से युक्त है तो जब उनकी संगति मिलती है तो वो महसूस कैसे करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो कर कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते हैं उन्हें नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, वो परेशान हो जाते हैं। आप देखिए, जब व्यक्ति को उसके अपने माहौल से निकाल कर किसी ऐसे स्पेस में डाला जाता है जो कि उससे अनभिज्ञ हो, उससे अपरिचित हो, उसके बारे में उसको आइडिया ना हो, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो परेशान होता है, वो भागता है, उससे बचने की कोशिश करता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे ये बात का एहसास हो रहा है कि उसके पास भी कुछ है, कुछ अहंकार लेके वो कैरी करता है, और वो जब मैच नहीं होता तो उसे लगता है कि यहाँ पे मेरी जो है अपमान होगा। लेकिन जो तत्वदर्शी है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, विवेकी है, उसके लिए मान और अपमान में क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए तो ये कुछ मायने ही नहीं रखते। वो तो बस ये जानने की कोशिश करता है, वो सदैव इच्छुक रहता है, प्राप्त करने की, जानने की कोशिश करता रहता है। और हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। तो हृदय में जो है मूर्खता रूपी बड़े और बहुत सारे ऐसा उसके भाव आने लगते हैं कि वो उससे हटता है, भागने की कोशिश करता है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। वो अगर वो उसे वहां पहुंचा भी दो तब भी जो है वो उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाता। जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब उनको ऐसी जगह पहुंचा दो जहां पे उनका जीवन परिवर्तित हो सकता है, वो अपने जो विषयों से युक्त थे, अपने आदतों से मजबूर थे, उससे हटकर उनको अगर अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जाके वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर वहाँ से वो जो है भागते हैं अपनी पुरानी स्थिति पाने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी जो है मुश्किल हो जाती है, दुर्गत हो जाती है। कर न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवहि समेत अभिमाना, जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा कर ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वो अभिमान सहित लौट आता है। जैसा मैंने आपको वो कहा कि वो अहंकार और अभिमान लिए जो है घूमता रहता है, चलता रहता है, इसलिए जो है वो सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो कर ही नहीं पाता, वो जान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। सो यू विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट कि आपके अंदर जो अहंकार है, आपका जो ईगो है, यही आपके मार्ग में रोड़ा बनता है, अवरोध उत्पन्न करता है, यही जो है ब्रेक लगा देता है। तो जब भी हम अपने अहंकार को उठा के फेंक देंगे, अहंकार से रहित हो जाएंगे, अहंकार हमारे साथ होगा नहीं, तब हमारा जो चरित्र निकल के आएगा वो होगा असली। और तब जो है आपको अच्छे सत्संगी लोगों का साथ मिलेगा, अच्छे लोगों का जो है अच्छे लोगों के साथ आपका जो है व्यवहार होगा और आपको जो है वो सही दिशा दिखाएंगे। अन्यथा आप उसी अंधकार में जीते रहेंगे और प्रकाश क्या होता है ये आप प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वो अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। और फिर जब कोई व्यक्ति उससे कुछ ये बात पूछता है कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, चूंकि उसके अंदर वो अवगुण थे, उसके अंदर वो सारी परेशानियां थे, वो दुख थे, इस वजह से वो अभिमान लेके वहां गया था, इसलिए वो अपने अवगुणों की वजह से वहां भागा है। लेकिन वो करता क्या है कि वो जो है वो सरोवर की जो है निंदा करता है। सरोवर एक उदाहरण है, ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, भक्ति के लिए गया, किसी भी कार्य के लिए गया, लेकिन वहां पे वो मैच नहीं कर पाया तो वो उसको जो है
बुरा कहने लगता है, गंदा कहने लगता है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो अक्सर ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं, कहते हैं गए रहे नहीं लेकिन कुछ मज़ा नहीं आवा। मज़ा मतलब ये है कि आपको वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई नहीं, और अगर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई इसका मतलब है कि आपके अभिमान की पूर्ति नहीं हुई। वो जो अहंकार आप लेके गए थे उसका जो भूख था वो मिटा नहीं, तो आप उस अहंकार में आके आप दूसरों से उसकी निंदा करते हैं। जैसे आप किसी शादी में जाइए और शादी में आपका जो है आदर सत्कार ना हो, आपको जो है सही तरीके से आपको कोई पूछे ना, आपको जो है आओ भगत ना हो, तो वो व्यक्ति जब वापस घर जाता है तो वहाँ के लोग पूछेंगे कि भैया शादी कैसी थी। शादी में सब कुछ हो सकता है अच्छा ही रहा होगा, सब बढ़िया रहा होगा, लेकिन आप जिस अहंकार से गए थे उसकी जब पूर्ति नहीं हो गई तो वो व्यक्ति जो है उसके बारे में वो क्रिटिसाइज करता है, वो निंदा करता है कि गए रहे लेकिन कुछ बढ़िया नहीं रहा, खाना खराब रहा और लोग अच्छे नहीं थे, सब सारे लोग पागल थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो वो ऐसी ऐसी बातें जो है प्रकट करते हैं। अब ये प्रकट करने की वजह से वो व्यक्ति का जो अहंकार भूखा था वो संतुष्ट हो जाता है, और यही जो है उसकी आदत बन जाती है, यही चीज़ उसकी जो है हैबिट बन जाती है, और यही जो है उसका सदैव के लिए जो है एक्सक्यूज़ बन जाता है, और यही वो कैरी करता रहता है। और इस प्रकार से हमारे पूरे समाज में ये जो नकारात्मक भाव है ये फैलता रहता है, और फिर समाज में ऐसा एक माहौल क्रिएट होता है कि हर एक व्यक्ति इसी तरीके से जीने लगता है और काम करने लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको वाकई में जीवन में सफल होना है, आपको अपने जीवन में सार्थक होना है, अपने जीवन को उत्कृष्ट अवस्था में ले जाना है, तो आपकी जो ये गंदी आदतें हैं इनको जो है सबसे पहले निकाल के फेंकना होगा। जिस दिन ये आदतें आपकी ख़त्म हो गई, ये जो आदतें हैं आप इससे छूट गए, तो आपके जीवन में जो है आनंद का प्रवाह बहने लगेगा। आप प्रफुल्लित होने लगेंगे, आपके जीवन से सारे दुख मिटने लगेंगे, और आप ये महसूस करने लगेंगे कि ये जो पूरा संसार है यहाँ नाटक चल रहा है। हर एक व्यक्ति जो है बस एक एक्टर है, एक कलाकार है, वो जो है नाटक कर रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। जब ये आपके अंदर ऐसी भावनाएं आने लगती हैं, ये ऐसी जब आपके अंदर थॉट्स आने लगते हैं, इसका मतलब यही है कि आप उस स्थिति को प्राप्त हो गए कि अब आपके लिए ना तो कोई आदर मैटर करता है ना अनादर मैटर करता है, कि कोई आपका सम्मान करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको पूजे ना पूजे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको बुलाए ना बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रशंसा करे निंदा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप उस स्थिति में हो कि वो आपको अब वो ईश्वर के पास लेके जाएगा, उससे साक्षात्कार कराएगा। अब आप जो है ऐसा जीने लगे हैं कि आपके जीवन में अब आनंद बहेगा, और इसी की बात मैं करता हूँ। और राम के चरित्र का जब आप पाठ करेंगे तो आप ये बात सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि श्री रामचरितमानस में सारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सभी का जो है निचोड़ है। एक एक चौपाई में वो रस भरा हुआ है कि इसका जिसने भी पान कर लिया वो जो है अमर हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो आइए साथ में मिलकर राम के चरित्र का गुणगान करते हैं और उनकी कृपा पात्र से अपने जीवन को सार्थक और यथार्थ करते हैं। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।